हेलो दोस्तों, मैं महबूब आलम। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए, क्या दिया है? 2+3/2 का स्क्वायर का आधा कितना होता है। दोस्तों बहुत ही शानदार और मजेदार ये क्वेश्चन है, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स इस प्रकार के क्वेश्चन को गलत ही करते हैं और कुछ स्टूडेंट्स तो इसको सोल्व कर ही नहीं पाते हैं और बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो इंटेलिजेंट है वो इस प्रकार के क्वेश्चन को देख करके और यूं चुटकियों में सोल्व कर देते हैं। मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जिनको मैथ में प्रॉब्लम आती है या जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो वो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। दोस्तों देखो मैं आपको बताता हूं वो क्या करते हैं। 2 प्लस, अब ये 3/2 का जो स्क्वायर है इसको तो वो बिल्कुल आराम से सोल्व कर लेंगे, यानी 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो यहां लिख देंगे 9/2 का स्क्वायर 4, यहां पर 4 भी लिख देंगे, फिर यहां पर लगा देंगे वो का आधा। ठीक है, अब वो क्या करेंगे 2 + 9/4 को जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 को 4 से गुणा कर लो, 8 8 9 17, ये हो गए 17/4। फिर वो यहां पर का ही लगाएंगे, का आधा, क्योंकि यहां पर वो कंफ्यूजन में है कि का आधा इसका क्या मतलब है। अब 17/4 का आधा वो क्या करते हैं आधा, यानी इसी शब्द को वो पकड़ते हैं आधा, 17/4 का आधा, यानी कि हमें 17/4 का आधा करना है, वो इसी शब्द को पकड़ कर चलते हैं और वो क्या करते हैं 17/4 को आधा कर देते हैं। इसको क्या कर देते हैं, इसको आधा कर देते हैं, यानी इसमें 2 का भाग दे देते हैं। इस प्रकार 17/4 वो क्या करते हैं 17/4 और ये भाग 2, क्यों, उनके दिमाग में क्या है, हमें 17/4 का आधा करना है, यानी 17/4 में 2 का भाग देना है, इसको आधा करना है, तो 17/4 लिख देते हैं। अब इसमें वो 2 का भाग देते हैं तो वो करते हैं 17/4, इसको गुणा में बदलते हैं तो गुणा 1/2, 17 का 17 और बट्टे 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, ये उनका आंसर होता है दोस्तों, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार सोल्व नहीं किया जाता। इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, कुछ रूल्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे, तब इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सोल्व कर पाएंगे। ओके, तो वो कौन से रूल्स है, वो कौन से नियम है जिसका हमें इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने में पालन करना पड़ेगा। दोस्तों वो है BODMAS का नियम। जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन देखो तो उसमें हमें BODMAS का जो नियम है उसका पालन करना पड़ेगा। अब BODMAS क्या है मैं आपको बताता हूं, BODMAS क्या है। देखो BODMAS ये है BODMAS। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट जो होते हैं दोस्तों वो 4 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। ओ का मतलब होता है ऑफ, यानी कि का, और इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। डी का मतलब क्या होता है डिवीजन। एम का मतलब मल्टीप्लाई। ए का मतलब एडिशन यानी कि जोड़, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। अब ध्यान दो दोस्तों, सबसे पहले किसका नंबर है, ब्रैकेट का नंबर है, और उसमें भी ये रेखा ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, इस क्रम में इसको सोल्व करेंगे। उसके बाद नंबर आता है ओ का। ओ का मतलब होता है ऑफ, और इसको हिंदी में कहते हैं का, और इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, और ये विशेष स्थितियों में लागू किया जाता है। जब ये का दिया हुआ होता है तभी ये गुणा किया जाता है, ठीक है ना, ध्यान देना दोस्तों। फिर उसके बाद में नंबर आता है डिवीजन का, मल्टीप्लाई का, एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का, यानी हमें इस क्रम में क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ता है। अब यहां पर ध्यान दो दोस्तों, यहां पर हमको क्या दिया है, यहां पर देखो का, ये जो का है का आधा, वहां पर देखो का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि ये जो 2 है ये आपकी अलग संख्या है और ये आपकी सेपरेट अलग संख्या है। देखो इसको इस प्रकार सोल्व करेंगे, मैं आपको बताता हूं। हमारा क्वेश्चन क्या है, 2 + 3/2 का स्क्वायर और का आधा, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो 2 यहां उतार देंगे हम, 2 + 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। अब यहां पर क्या दिया है, का आधा। आधा का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1/2। आधा का मतलब होता है 1/2, यानी किसी वस्तु के हम इस प्रकार 2 हिस्से करते हैं। मान लो हमारे पास कोई एक ये वस्तु है, इसके हमने 2 हिस्से किए
और इसमें से हमने एक हिस्सा लिया, यानी दो हिस्सों में से एक हिस्सा हमने लिया, तो इसको हम कहते हैं 1/2। यानी कि इस दो हिस्सों में से एक हिस्सा हमने लिया, ये 1/2। का मतलब क्या होता है, देखो बोर्ड मास में ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यहां पर हम लिखेंगे ये मल्टीप्लाई और आधा 1/2। ओके, अब पहले किसका नंबर आएगा, अभी भी हम एडिशन नहीं करेंगे, अभी भी नंबर है देखो मल्टीप्लाई का, हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे इस प्रकार 2 + 9/2 को 4 से गुणा कर लो, ये 9/8 आ गया आपका। अब आप इसको आराम से जोड़ सकते हो, तो हो जाएगा 8 को 2 से गुणा कर लो 16, 16 और 9 25, ये हो जाएगा आपका 25/8। दोस्तों ये आपका बिल्कुल सही और राइट आंसर है। और इस प्रकार जो भी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं या इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो उनका ये जो तरीका है ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। इस प्रकार के क्वेश्चनों में जब भी आप देखो ये जब भी इस प्रकार का आप देखो, तो वहां पर आप बोर्ड मास का जो नियम है उसको फॉलो कर लो। यानी इसका मतलब होता है जो संख्या दी गई है जिसके पास में ये होता है उस संख्या से गुणा करना होता है अगली संख्या को। ठीक है दोस्तों, तो चलो दोस्तों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया है, 3 से 3/4 का 1/3 कितना होता है। 1/3 से मतलब क्या है, देखो हमारे पास यदि कोई वस्तु है, मान लो ये हमारे पास कोई वस्तु दी गई है और इसके हमने 3 हिस्से किए हैं और इसमें से हमने एक हिस्सा ले लिया, तो यह कहलाता है 1/3, यानी कि 3 हिस्सों में से हमने एक हिस्सा काम ले लिया है। ओके, अब यहां पर देखो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले ये जो मिश्रित भिन्न है 3 से 3/4, इसको हम सरल भिन्न में बदलेंगे इस प्रकार 3 × 4 + 3/4, फिर हम लगाएंगे यहां पर 1/3। 1/3 का मतलब मैंने आपको बताया 1/3, ये 1/3। 3 को 4 से गुणा कर लो, 12 12 3 15, ये हो जाएंगे आपके 15/4। और का मतलब अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, का मतलब होता है गुणा। वहां पर देखो आप बोर्ड मास में का मतलब गुणा 1/3। अब देखो 3 से हम 15 को काट देंगे 5 मरतबा, तो ये हो जाएंगे आपके 5/4 और ये आपका आंसर है दोस्तों। ओके, चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया है, 2 से 1/2 का 2/3 कितना होता है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं होमवर्क, ये आपके लिए होमवर्क है, इसे आप सोल्व कीजिए और आपका जो भी आंसर आए दोस्तों उसे कमेंट करके जरूर बताएं। ओके दोस्तों, तो चलो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हाँ दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है दोस्तों उसको दबाना ना भूले। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।